प्रॉब्लम नंबर 18 को देखो। इस तरह का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवा चुका हूं और ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, कई बार, और बार बार पूछे जाते रहेंगे। निश्चिंत रहो, आपका पीछे नहीं छोड़ेंगे किसी हाल में भी। ये प्रॉब्लम नंबर 18 को देखो। प्रॉब्लम नंबर 18 जो है वो आपसे ये कह रहा है कि किस कंडीशन में, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेजा जाए और उन पर फोर्स भी ना लगे। तो मैंने आपको बता रखा है, जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जिसको हम कहते हैं पैरेलल, अगर मूव करता है ना तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। अगर वो एंटी पैरेलल मूव करे तब भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। तो चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या फिर उनके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो कोई फोर्स नहीं लगता, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है QBB sin थीटा। आपको ये फोर्स ज़ीरो करनी है तो ज़ीरो करने के लिए आपको इस साइन थीटा की वैल्यू को ज़ीरो रखना पड़ेगा, और ये ज़ीरो तभी हो सकता है जब थीटा ज़ीरो हो या फिर 180 डिग्री हो। ज़ीरो का मतलब है पैरेलल और 180 डिग्री का मतलब है एंटी पैरेलल। अब देखो, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं और निगेटिव चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में भेजो, आपको फोर्स ज़ीरो करनी है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन से है। तो प्रोटॉन जो है वो पैरेलल मूव करेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी पैरेलल मूव करेगा, अगर आपको उन दोनों पर फोर्स ज़ीरो करवानी है तो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इजी है या नहीं है, मेरे थ्रू समझोगे तो ज़्यादा इजी लगेगा। तो ध्यान रहे, कोई सा भी चार्ज पार्टिकल हो यार, कोई सा भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भेज दो, फोर्स नहीं लगेगी उस पर। थैंक यू।